है, लिहाजा इस कोशिश में नितिन गडकरी भी जुटे हैं। राज उद्धव एक हो जाएंगे। राज और उद्धव को एक साथ लाने की कोशिश तेज हो गई है। ये कोशिश कर रहे हैं आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में भय्यू जी ने ये बात कबूल की। तो क्या आप राज और उद्धव को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक और सामाजिक तौर पर? देखिए, मेरी तो पूरी प्रार्थना है कि दोनों भाई एकत्र आना चाहिए, एकत्रित रहना चाहिए, और अगर वो एक साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी चुनौती, एक स्वस्थ चुनौती जो है वो निर्माण करेंगे। इंडिया न्यूज पर भय्यू जी ने बाला साहब ठाकरे की इच्छा का भी जिक्र किया कि दोनों भाई फिर से एक हो जाएं। बड़ा सवाल भय्यू जी महाराज, ऐसा सुनते हैं कि आखिरी दिनों में बाला साहब ठाकरे से आप काफी मिलते थे और उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि राज और उद्धव दोनों एक साथ आ जाएं। क्या आपसे उन्होंने ये बात कही थी और क्या आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? जहां तक आदरणीय बाला साहब का प्रश्न था, वो एकदम संवेदनशील और बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति थे, और इसीलिए उनकी जो भावना थी और उनकी जो इच्छा थी वो यही थी कि हमारा परिवार एक रहना चाहिए और परिवार को संयुक्त रूप से रहना चाहिए। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। इससे पहले इंडिया न्यूज से खास बातचीत में नितिन गडकरी ने इस बात पर मोहर लगाई थी, नरेंद्र मोदी भी राज और उद्धव को एक साथ लाना चाहते हैं। दरअसल भय्यू जी महाराज के ठाकरे परिवार से करीबी रिश्ते हैं। नितिन गडकरी से भी भय्यू जी के पारिवारिक रिश्ते हैं। जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है तो भय्यू जी महाराज उनके भी करीब हैं। इन रिश्तों की वजह से ही भय्यू जी को दोनों भाइयों में सुलह कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अच्छा है, उनकी सुझाव अच्छे हैं और वो जो जमीन पे जो कुछ देख रहे होंगे उसको देख करके उन्होंने सुझाव दिया होगा, उसका सुझाव का स्वागत। राज और उद्धव एक हुए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान एनसीपी को होगा। लिहाजा भय्यू जी के लिए तारिक अनवर के अल्फाज पर गौर कीजिए। देखिए, ये लोग जो धार्मिक गुरु हैं, इनको अपना धर्म का काम करना चाहिए, राजनीति को छोड़ देना चाहिए। यही मुश्किल हो जाता है जब धर्म और राजनीति जब एक साथ मिल जाता है तो फिर उसका यूँ कहा जाए कि भविष्य सही नहीं है। इनसाइड स्टोरी ये है कि पिछले 2 चुनावों में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस वोट काटने का काम कर रही है। मुंबई, ठाणे, पुणे और कोंकण इलाके में एमएनएस ताकतवर है और इन इलाकों में ही शिवसेना बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसका सीधा फायदा कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को होता रहा है। अगर राज और उद्धव साथ आए तो महाराष्ट्र की 48 में से 35 सीटों पर बीजेपी शिवसेना जीत सकती है। यही वजह है कि भय्यू जी दोनों भाइयों को मिलाने के मिशन पर हैं। अजीत श्रीवास्तव के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। 4 बजे स्पेशल आप देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि विजय गोयल को लेकर दिल्ली बीजेपी में क्यों हो रही है बगावत। विराट को कौन लिखता